महापुरुष बनना है। महापुरुष बनने का अर्थ है कि अपने जो है विकार दूर हो जाए। जैसे जैसे विकार दूर होते हो जाएंगे, हमारे अंदर जो है सभी प्रकार के विकार दूर होना, फिर हम महापुरुष बनते जाएंगे। तो विकार दूर कब होगा? हमको ये मालूम पड़ा कि विकार हैं हमारे अंदर। विकारों का मालूम पड़ने पर हम विकार दूर कर सकते हैं, और विकार मालूम नहीं पड़ेंगे तो नहीं होंगे। जैसे दो जने लड़ते हैं और लड़ने पर उनको ये मालूम नहीं कि गलती किसकी है, लड़ाई दोनों में होती है, पर गलती मालूम न होने पर वो ये नहीं समझते कि मैं गलती कर रहा हूं। एक दूसरे की गलती समझते हैं और लड़ाई चालू रहती है। अगर ये मालूम पड़ जाए तो लड़ाई का कारण हम दोनों ही हैं, अपने उस कारण को मिटा दें तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो संसार में लड़ाई किसकी है? राग द्वेष आदि कारण है। राग द्वेष आदि कारण है, इसकी लड़ाई हमारे संसार में। अगर ये राग द्वेष आदि कारणों को मिटा दिया जाए तो अंदर शांति आ जाएगी और लड़ाई मिट जाएगी। घर में भी, परिवार में भी इसी प्रकार से लड़ाई होती है। हम एक दूसरे के दोष दर्शन करते हैं और दोष दर्शन से ही लड़ाई होती है। अगर दोष दर्शन छोड़ दें हम करना, गुणों का दर्शन करें तो लड़ाई मिट जाएगी। पर देखिए, हम दोष तो दूसरे के देखते हैं और गुण अपने देखते हैं, तो दूसरे के दोष दर्शन करने से वो दोष हमारे अंदर आ जाते हैं, और गुण अपने देखते हैं कि मेरे अंदर ये गुण है, वो गुण दूसरे के पीछे चले जाते हैं। तो हमको चाहिए दूसरे के गुण देखने चाहिए, तो दूसरे के गुण देखने पर हमको गुण ग्रहण हो जाएंगे, आप भी गुणवान बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से एक हम ऐसा नहीं कर पाते। अक्सर ऐसा न करने से हम जो है विकार, नाना प्रकार के विकार हमारे अंदर आ जाते हैं और हमारा जीवन विकारित हो जाता है। हमारे अंदर अशांति आ जाएगी, हम अशांति का घर बन जाते हैं, हम अपने अंतःकरण को नरक बना देते हैं। जहां अंतःकरण नरक बन जाता है वहां अशांति होती है। अशांति का कारण हम नहीं ढूंढ पाते कि हमको अशांति क्यों है, हमारे अंदर खुशी क्यों नहीं है, क्यों अशांति के कारण को हम नहीं ढूंढते। सदगुरुदेव ने कहा, वस्तु कहीं खोजे कहीं क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सुनाइए तो पारख राखे साथ। वस्तु कहीं दूसरी जगह पर हम खोजते, कहीं दूसरी जगह पर, इसलिए हमको वस्तु मिलती नहीं है। सज्जन पुरुष जो है कि जो पारख रखे, अपने अंदर परीक्षा दृष्टि रखे, शास्त्र में वस्तु कहां पर है। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं इस जगह पर, एक जगह की बात है कि एक कोई नहाने आया तालाब के अंदर, तो तालाब के अंदर उसको एक मणि दिखाई दे रही थी नहाने वाले को। हाँ, तो उसको तालाब के अंदर मणि दिखाई दे रही थी, तो जगह अब वो तालाब में मणि को लेने के लिए गोते लगाता, तो उसमें गोता लगा तो जल हलचल हो जाती थी, फिर एक तरफ हो जाता, फिर जल शांत होता, फिर मणि में लेने के लिए फिर गोता लगाता था। एक जो है उसका जानकार विशेषज्ञ, उसने कहा कि भाई वाजय, तू जिसको चाहता है वो तेरे को पता नहीं कहाँ है। जहां पर वस्तु कहीं दूसरी जगह पर, तू खोज दूसरी जगह पर रहा है। तेरे को वस्तु का पता नहीं और खोजता तो कहीं दूसरी जगह। उसने कहा वस्तु कहां पर है? कि वस्तु देख ऐसा है कि कपड़ों को सूखे कपड़े पहले मैं बताता हूं, इस पेड़ पे चढ़, और पेड़ पे जो डालियां आ रही है उस डाली में ये वस्तु है जो दिखाई दे रही थी वो। तो वहां चलता है, वहां पक्षी का घोंसला था, उस पक्षी के घोंसले में मणि रखी हुई थी, मणि की परछाई पानी में गिरती थी, वो तो वस्तु तो ऊपर घोंसले के अंदर थी।
और वो दिखाई दे रही थी पानी के अंदर उसे, वो मिल नहीं रही थी। वो ऊपर चढ़ता है, ऊपर जाकर के उसको मणि दिखाई दे मिल जाती है, खुश होता है। अब वो कहता है साधु से, महात्मा जी ये तो आपने पेड़ की मणि दिखा करके आपने मेरे को ठग लिया, अब ये पानी की मणि आपने निकाल ली, जब तक मुझे पानी वाली मणि चाहिए। पेड़ की मणि तो मिल गई, चलो अच्छी बात है, और पानी वाली मणि जो आपने निकाली वो कहाँ गई? उसने कहा पानी में मणि थी नहीं, ये जो तेरे को जो तू लेके आया मणि वही मणि थी, वही पानी में दिखाई देगी। ऐसा हो नहीं सकता है। तो कहा कि इस मणि को ऐसे पानी के ऊपर कर सो, तो मणि को तो पानी में देखा कि देख वो दिखाई दे रही पानी में। इसी प्रकार से पहले भी पानी के अंदर मणि नहीं थी, मणि ऊपर वृक्ष के ऊपर थी, पर तू खोल पानी में रहा था, इसे तेरे को मणि नहीं मिल रही थी। तो जहां वस्तु है वहीं पर वस्तु खोजिए। इसी प्रकार से शांति हमारे अंदर मौजूद है और हम संसार में शांति करते हैं। शांति तो हमारे अंदर है, हम खोजते, सुख शांति हमारे अंदर ही है, हम खोजते कहाँ है? संसार के अंदर। संसार में कहाँ खोजते हैं कि मेरा पुत्र अच्छा होना चाहिए, मेरा पुत्र मैं कहूँ जैसा होना चाहिए। तो पुत्र के अंदर शांति तो तुम्हारे अंदर है, पुत्र के अंदर शांति को, पुत्र आपके कहना नहीं मानता है तो कैसे शांति मिलेगी? फिर बोलते हमारी बहू हमारे कहने में हो, तो वो भी आजकल शायरी कहने में होती है। आजकल शायरी आप लोग जितनी पढ़े, आपकी शायरी किसी की बहू कहने करो, किसी की बहू कहने में नहीं होती है, तो फिर माँ से आसान। तो पूरे परिवार को हम देखते हैं, पूरे परिवार में कोई हमारे कहने में नहीं, और कहने में नहीं तो हमको शांति नहीं होती है, हम दुखी रहते हैं। हम अपने आप को कोसते, अपने भाग्य को कोसते हैं, तो क्यों? हम उनमें दोष देखते हैं, बहुओं में दोष देखते हैं, अपने लड़कों में दोष देखते हैं, परिवारजनों में दोष देखते हैं, और उस दोष को यदि हम अपने अंदर देख लें तो उसका निवारण हो जाएगा। जैसे आपकी बेटी है, कहीं दूसरे घर की बहू बनेगी, जाकर बनेगी नहीं बनेगी? तो इसी प्रकार से जो है दूसरे के घर की बेटी आपके घर की बहू बन जाती है। तो दूसरे के घर की बेटी आई, इसने उसको बेटी को सिखाया नहीं, पढ़ाया लिखाया तो है, सिखाया नहीं, घर का काम नहीं सिखाया। तो आप चाहते चक्की चलाए, रोटी बनाए, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, उसकी क्या ही नहीं, तो कैसे करेगी काम? अब सोचा जाए कि आपने अपनी लड़की को कुछ सिखाया क्या? आपने भी लड़की को नहीं सिखाया, वो भी अपने ससुराल में जाके कुछ नहीं करेगी। ऐसा क्यों नहीं सोच लिया जाए कि जब हमने अपनी लड़की को कुछ नहीं सिखाया तो दूसरे ने भी अपनी लड़की को नहीं सिखाया? तो हमारी बहू सास का बना हुआ खाना चाहती है, तो हमारी लड़की भी दूसरे के खिलाफ सास का बना हुआ खाना चाहती है, तो दोनों एक ही। तो गलती अपनी है, हमने अपने बच्चों को शुरू से नहीं सुधारा, कुछ सिखाया नहीं, तो दूसरे के घर में जाके चाय ना खाएंगे, लड़ाई रहेगा, झगड़ा रहेगा। तो ये गलती माता पिता की है। माता पिता ने अपने बच्चों को शुरू में सिखाया नहीं कि ससुराल में जाके कैसे रहना चाहिए। अपनी बच्ची को नहीं सिखाया, माँ ने नहीं सिखाया बच्ची को ससुराल में जाके कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो आपकी बच्ची उनके दुख का कारण आपने उसको सत शिक्षा नहीं दी। इसी प्रकार से बच्चे भी जो हुआ है, बच्चे की भी दुख का कारण माता पिता ही हो गया। उनको शुरू में सिखाया नहीं गया कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार से रहने का ढंग होता है, तो बाद में जाकर के वो दुख का कारण बनते हैं। तो उस दुख का कारण हम स्वयं है, बच्चे नहीं। बच्चे दुख का कारण नहीं, हम स्वयं लोगों को शुरू से अपने उनको नहीं सुधारा। अपनी गलती में हमको स्वयं परख लेना चाहिए। आप कहेंगे कि तो बच्चे को कब से सुधारना चाहिए? बच्चा पैदा हो उससे 10 साल पहले से बच्चे को सुधारना चाहिए। बच्चा पैदा हो उससे 10 साल पहले से बच्चे को सुधारना चाहिए। तो जब पैदा ही नहीं हुआ तो सुधारेंगे कैसे? सुधारना ऐसा है कि जो गुण आप अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं, 10 साल पहले से गुणों को स्वयं धारण कीजिए। जो गुण अपने बच्चों में देखना चाहते हैं तो 10 साल पहले से उन गुणों को स्वयं धारण कीजिए। तो 10 साल में आपके अंदर वो गुण अच्छी तरह से आ पाएंगे, तो वही स्वभाव वही गुण आपके बच्चों में आएगा।
आप और हम अपने बच्चों में सुख देखना चाहते, वो चीज देखना चाहते तो हम स्वयं काम नहीं करते। पिता शराब पीते पर बच्चों को कहते हैं शराब नहीं पिए, जुआ नहीं खेले। कैसे हो सकता है? जब उसके पिता जो है शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे तो बच्चे पहले खेलेंगे। बच्चे यदि कुछ तंबाकू खाते, गोली पीते तो बच्चे भी पिएंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे के अंदर सद्गुण देखना चाहते हैं तो अपने अंदर हम सद्गुण पैदा नहीं करते। हमारे बच्चे बिगड़ेंगे, हमारे संगी साथी बिगड़ेंगे, हमारा घर नर्क बन जाता है। स्वर्ग बनाना या नर्क बनाना आपका काम है। आप अपने घर को स्वर्ग बनाए या नर्क बनाए, आपके हाथ का काम है। तो हम अपने भाग्य को कोसते हैं, परमात्मा को गालियां देते हैं, बच्चों को गालियां देते हैं कि हे परमात्मा तेने क्या किया, ऐसे बच्ची हमको दी है। तो इसे न परमात्मा का दोष है, परमात्मा तो अभी कल्पना मात्र है। ये दोष सब आपका है। आपने कुछ सिखाया नहीं बच्चों को, अब वो जो नहीं सिखाया उसका परिणाम आपके सामने आ रहा है, आपके कर्मों का परिणाम आपके सामने आ रहा है और आपको दुखी नहीं होना चाहिए। और अब जब ध्यान आया, जब सुधारना चाहिए तो वो सुधरेंगे नहीं। अब वो सुधर नहीं सकते क्योंकि शुरू से उनको सुधारना नहीं है। आपने देखा होगा कि घोड़ों के जो सिखाने वाले मास्टर होते हैं तो उन पर बहुत मेहनत करते हैं। आपने कहीं देखा हो तो घोड़ों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको सुधारने के अंदर, कई महीने लग जाते हैं उनको। और इसी मेहनत करने के बाद में वो घोड़े ऐसे कि कुएं में से जल खींच लेते हैं, रस्सी में वो बाल्टी बांध करके और कुएं से जल खींच लेते हैं। कितनी विद्या सिखाते हैं। तो ये इतनी विद्या सिखाई तब उसको कष्ट देकर के विद्या सिखाई। इसी प्रकार से यदि हम सुख देते तो किसी को विद्या नहीं सिखा सकते। कहते हैं कि एक जैसा की बात है, एक सेठ ने अपने बच्चे को बड़े ध्यान से पाला, सब सुविधाएं उसको दी, सब सुविधाएं दी। और देखिए एक दिन उसने कहा कि कम से कम बच्चे को देख तो लूं, बच्चा सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है। तो बच्चे को एक दिन कहा पिता ने, उसके पीछे 2-4 तो नौकर लगा देते बच्चे के पीछे और सब कुछ व्यवस्था कर दी। एक दिन बच्चे से कहा कि बेटा मेरे पैर दबा दे। बच्चे का मेरे से पैर जरूर दबा दे, गले पीछे गए बेटी को गिरा। अभी तक मैंने कुछ कमाया नहीं है, अभी तक जो तू खा रहा है, जो मेरी कमाई खा रहा है, इसी तरह से घर से बाहर निकल जाओ, अपना काम और खाओ, मेरे ऊपर तेरा कोई कर्ज नहीं है। फौरन इसी से बन जाओ, लाख पाल के बच्चे को बिता दिया। अब बड़े घर का लड़का था, सेठ के लड़का था, कहीं कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि जो कुछ बुराई करेगा तो उसी की बुराई होगी। तो भूखा प्यासा जो है घूमता रहा। अब उसने तब भी उसको अपने पुत्र का कुछ मुंह आया, अपने मित्र से कहता है कि मैंने अपने लड़के को घर से निकाल दिया है। अब उसके लिए एक घोड़े तांगा गाड़ी दिलवा दे उसे, अपने मित्र को कहता है उसके लिए तांगा गाड़ी दिलवा दे, उसको सिखवा दे, तांगा गाड़ी चलाएगा और अपना जीवन यापन करेगा, पैसे मैं दे दूंगा उसके। तो जबकि जा करके वो उसके मित्र ने उसको तांगा गाड़ी दिलवा दी, उसको ट्रेनिंग दिलवा दी। अब वो तांगा गाड़ी चला दो। अब घोड़े की क्या आदत होती है, घोड़े के जब आप चलाएंगे घोड़े को तो उसके पैर दबाने पड़ते रोज, और घोड़े के पैर नहीं दबाएंगे तो घोड़ा बेकार हो जाएगा। घोड़े को चलाएंगे उसकी नसें खुल जाएंगी पैरों की, तो उसको रोज पैरों को सूखना पड़ता है, मालिश करनी पड़ती है और देखिए उसके दबाने पड़ते हैं पैर घोड़े को, जब घोड़ा काम कर रहा है। अब देखो अब उसको भी अपने घोड़े के पैर दबाने पड़े। एक दिन पिता जो है अपने मित्र के साथ में जब वो अपने घोड़े के पैर दबा रहा था, जब जाकर के पीछे से खड़े हो जाते थे, देखता है पिता खड़े पीछे शर्मिंदा हो जाता है कि नालायक, तेरे को मैंने 15-16 साल पाल करके जब मैंने पैर दबाने के लिए कहा तो तू बाप के पैर नहीं दबा सकता, अब घोड़े के पैर दबा। घोड़े ने पहले दिन से ही तेरे को पैर दबाए है ना, और बाप जो 15-16 साल के पाल पोष कर दिया, जब तेरे को पैर दबाने चलेगा
शर्मिंदा हो गया भारत। तो लगा ठीक अब चोट बैल पे इसको गाड़ी घोड़ा गाड़ी को चल साथ में वापस बच्चे को ले गया घर और उसका सुधार हो गया। तो ये माता पिता की शिक्षा देने का एक तरीका था। और जो मोह में फंसे रहते माता पिता को कभी बच्चों को नहीं सुधार सकते कि वो बस कम से कम उसने जो सुधार तो किया बच्चे का जीवन सुधार दिया। तो इसी प्रकार से बच्चों के बिगाड़ का कारण माता पिता है। बच्चों के बिगाड़ का कारण माता पिता ही होते हैं, पर वो दोष बच्चों को देते वो अपने आप को निर्दोष समझते। तो इसी प्रकार से घर के अंदर भी जो है बिगाड़ के कारण हम ही होते जाता है, दोष हमारा ही होता है और हम अपने दोष दूसरों पे लादते रहते हैं और हम संतोष कर लेते हैं हम बिल्कुल ठीक है, ये सब नालायक है और हम सही है ऐसा सोचते हैं। पर उससे कोई मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है। हमारा जीवन नरक बन जाता है, हमारा जीवन नरक बन जाता है। फिर देते रहो दोस्त, बेटा बाप की नहीं सुनेगा, पति पत्नी में आपस में लड़ाई रहेगी, कलह रहेगा, कलेश रहेगा, पूरा घर का घर कोई किसी का नहीं सुनता उस फिर दुखी होते, तो दुख का कोई जवाब ही नहीं होता। तो माता पिता बोलते होकर के जाए तो जाएगा, घर छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते। बहू में लड़की उल्टा सीधा करते और तो उनकी भी सुननी पड़ती है, लड़का भी कहता लड़की भी सुननी पड़ती है और उनको बच्चों को वही रहना पड़ता है, वही समय अपने दिन गिनने पड़ते हैं कि अपनी भूलों की याद भी आती है। ये भूल हमने की है, हमारा किया वो भूल है, भूल का परिणाम हम देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमको चाहिए शुरू में भूल सुधारनी चाहिए, भूल शुरू में अपनी सुधारनी चाहिए। और यदि भूल शुरू में सुधारना है तो हमको भूल का परिणाम सामने नहीं आएगा। भूल का परिणाम है कि भूल को न देखना, अपने आप को न सुधारना, तो सबसे पहले अपना सुधारना चाहिए। तो मैंने भी आपसे जिक्र किया बच्चों का सुधार कब किया जाए, बच्चे पैदा ना हो उससे 10 साल पहले, बच्चे पैदा हो, बच्चे पैदा होने से 10 साल पहले से उनका सुधार किया जाना चाहिए। क्योंकि वो सुधार 10 साल पहले से किया जाए, अपना सुधार किया जाए। अपने अंदर वर्ड बोर्ड पैदा कीजिए जो आप अपने बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं। तो वो गुण यदि आपने अपने अंदर पैदा कर लिए तो वो गुण बच्चों में आएंगे, बच्चे सुधरेंगे, आप सुखी होंगे, आपका परिवार सुखी होगा, आपका नाम रोशन करेंगे और वो बच्चे जो है समझ जाएंगे, आपका परिवार पूरा सुधर जाएगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे दुख का कारण होगा। इसी प्रकार से जो हमको ये सब काम करते रहना चाहिए और ये भूल के गतिविधि होकर हमको जिंदगी भर दुख भोगना पड़ता है। तो और फिर वो भूल का परिणाम अभी नहीं, आगे और हमारे आगे की पीढ़ी भी वो भूल का परिणाम होते हैं। बच्चों को आपने नहीं सिखाया, जुआ खेलना सीखे बच्चे, तो जुआ में आपका घर संपत्ति आपकी कमाई को भी सबको बर्बाद कर देते, आपकी भूल का बच्चे बिगड़े और बच्चों ने बिगड़ करके आपकी संपत्ति का नाश कर देना। आप पछताते रहिए, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जब शुरू से ही बच्चों को ये शिक्षा दीजिए कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आपकी कमाई सुरक्षित रहे, उसका परिणाम अच्छा रहे। पहले जो है बड़े बड़े लोग क्या करते थे, दुश्मनी निभाने का तरीका उनका अलग ही था। किसी से दुश्मनी निभानी तो उनके बच्चों को बिगाड़ते थे। कैसे किसी से दुश्मनी निभानी हो तो उसके जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो अपने नौकरी पढ़ने भेज दिए, उसके बराबर के उसी स्कूल में पढ़ने के और उसको सिखा के भेज दो इसमें कुछ गलत आदत है, इसको शराब पिलाना सिखाना, इसको जुआ खेलना सिखाना। अब वो दुश्मनी निभा रहा है, अपने नौकरों को वहां भेज करके लड़के उसके बराबर के लेकर के उसी स्कूल में पढ़ने भेजा, उससे दोस्ती करवाई और उसके अंदर साथ ऐप सिखवा दी उसको। अब सेठ तो जब भेजा बाहर से ही तो नौकर चाकर भेजेगा सेठ, और बाहर से नौकर चाकर भेजेगा तो स्कूल में पढ़ने थोड़ी बैठेंगे वो नौकर चाकर। अब वो बच्चे जो उसके बराबर के वो स्कूल में पढ़ने बैठेंगे, वो उसको बीड़ी गुटखा चलाना सिखाएंगे, शराब पिलाना सिखाएंगे, जुआ खेलना सिखाएंगे। जब तक सेठ को मालूम पड़ा जब तक तो बच्चा बिल्कुल बिगड़ चुका होगा।
उसका जीवन बर्बाद हो गया होगा। तो इसी प्रकार से हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो हमको पता नहीं चल पाता, और फिर हमारे हाथ से निकल जाते हैं, वो हम उनको सुधार नहीं सकते। तो इस प्रकार से पहले जो है एक दूसरे से दुश्मनी निभाते थे, पहले ही चलना है कि दुश्मन को मारो मत, दुश्मन के साथ में और कुछ करो, उनके बच्चों को बिगाड़ दो। बच्चों को बिगाड़ेंगे तो दुश्मन जो है हमारा अपना भी बर्बाद हो जाएगा, फिर वो उसके बस से मारेगा, हमारे देखते देखते वो दुश्मन फूल के पड़ेगा। ये उनका तरीका पहले बुजुर्ग लोग सुनाते थे। तो इसी प्रकार से ये तरीके अलग अलग बदलते रहते हैं। फिर उसमें उसके बाद दुश्मनी निभाने का तरीका सीधा गोली मारते, ये तरीका सही नहीं था। वो तरीका सही था जो पहले बच्चों को बिगाड़ो, बच्चों बिगाड़ेगा उसकी मदद। हालांकि दोनों तरीके बेकार है, दोनों तरीके सही नहीं है। सीधा तरीका है कि हम भी सुधरे और दूसरे का सुधरने का उद्देश्य है। हमको सुधरने के रास्ते से हमको सुधरना चाहिए और दूसरे को सुधरने की अवसर देना चाहिए। सभी का सुधार होना चाहिए और सभी को सुधारने का तरीका है कि सत्संग का अवलंबन लेना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। सत्संग में जो है संतों द्वारा, धर्मोपदेशकों द्वारा अच्छी अच्छी शिक्षा हमको सुनाई देती है। आगे का इतिहास का परिणाम मिलता है कि किस प्रकार से क्या होता है, किसका परिणाम क्या होता है। उस परिणाम के अनुसार हमको सुधार करके अपना जीवन सुधारना चाहिए, अपने परिवार को। क्योंकि पूत, सपूत और कपूत 3 तरह के पुत्र होते हैं। पूत होता है, सपूत होता है, कपूत होता है। तो पूत तो उसे कहते हैं जो माता पिता का जितना इज्जत है उतनी इज्जत बना करेगा, उसको पुत्र कहते हैं। और जो माता पिता की इज्जत से भी ज्यादा इज्जत बढ़ा दे माता पिता की, उसको सपूत कहते हैं। और जो माता पिता को दुख का कारण बन जाए और माता पिता की इज्जत गिरा दे, उसको कपूत कहते हैं। तीनों के परिणाम अपने शास्त्रों में मिलते हैं। तो पुत्र के अंदर आते हैं ये परशुराम जी। तो माता पिता जैसा कहें वैसा कर देना पुत्र का काम है। और सपूत कहते हैं बिना माता पिता के कई माता पिता की इच्छा की पूर्ति करते, उसको सपूत कहते हैं। और कपूत उसे कहते हैं माता पिता के न कहने पर भी माता पिता के दुख का कारण बन जाए, उसका पुत्र है। तो भागवत आदि ग्रंथों का प्रमाण है कि सपूत बोलते पिता है। तो पिता की इच्छा, पिता ने आज्ञा नहीं दी थी मैं शादी करना चाहता हूं, पर शादी करने की उनकी इच्छा थी। उस पिता को मालूम पड़ा, तो अपना विवाह उन्होंने नहीं किया, पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी में उसका पालन किया और पिता की शादी की बुढ़ापे में। तो उन्होंने सपूत का कार्य किया बिना इच्छा के। माता पिता के पिता के मना करने पर भी पिता की शादी की व्यवस्था करी और आजीवन का ब्रह्मचर्य रहने का प्रण लिया। मैं विराट गति बनी बैठूंगा, अपने भाइयों को गति बनाऊंगा, मैं उनकी रक्षा करूंगा जिंदगी भर उस प्रकार की। तो विश्व पिता ने सपूत थे, इस सपूत का परिणाम विश्व पिता ने है। अब पुत्र का परिणाम रहे परशुराम जी। परशुराम जी का पुत्र का परिणाम होता है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना। एक दफा परशुराम जी ने अपने पुत्र को, परशुराम जी के पिता ने, चंद्र जी ने अपने पुत्र को कहा कि तू अपनी मां को मार दे। उन्हें फंसा हुआ माता को मार दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अपनी माता को मार दें, ऐसा नहीं थी ना, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। फिर कहा कि परशुराम पिता ने कहा जब तक क्या तो बता रहा हूं, तो कहा मेरी माता जैसी की तैसी जिंदी हो जाए, जैसी थी वैसी वैसी जिंदा रहे और ये उसको याद नहीं रहना चाहिए कि मेरे पुत्र ने मुझे मारा। उन्होंने वैसा कर दिया। तो ये भी ये एक दृष्टांत के लिए है, ऐसा कोई करना भी नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। मरने के बाद में कोई जिंदा हो नहीं सकता है, उन्हें ऐसा हो सकता है। कहने का मतलब है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वो पुत्र कहलाता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। और कपूत का मतलब है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है और माता पिता को दुख पहुंचे वैसा कार्य है। इसमें भागवत का प्रमाण आता है धुंधकारी हुआ है, रामायण का लगा था धुंधकारी। आप लोगों ने भागवत सुनी होगी, पंडित लोग कहते होंगे
तो उसमें धुंधकारी हुआ है, वो छोटे पन से ही उपद्रवी रहा। माता पिता को कोई चिंता नहीं था, उपद्रव उधर मचा के आता था, माता पिता कुछ कहते थे उनको मारता पीटता था। तो माँ जाके पूरे दिन के पहले पिता घर से निकल गए, अब घर में उपद्रव मचाता रहा। उसने 2 शादियां की थी, तो शराब पीता था, घर में आके औरतों को धमकाता। एक दिन जाके औरतों ने सोते में हाथ से बांध दिया, मटका तेल डाल करके आग लगा दी। इसका परिणाम वो कपूर के लक्षण। तो कपूर इस दुष्परिणाम पर पहुंचा। तो पूत सपूत कपूर, तो ये 3 तरह के पुत्र होते हैं, और तीनों तरह के पुत्र के कारण माता पिता ही होते हैं। माता पिता यदि गलती न करें तो उनके सपूत पैदा हुआ या पुत्र पैदा, सपूत पैदा हो पुत्र पैदा हो, ये तो ठीक है, अच्छा है, पर कपूर पैदा नहीं करना। तो तुलसीदास जी बताइए, या तो जननी पूजन, या तो जननी पूजन, ना तो रही मान। तो इसी प्रकार से है। तो बोले पुत्र जने पूज के लक्षण हो, और नहीं तो बांध रहना अच्छा है कपूर से, कपूर पुत्र से तो बांध रहना अच्छा है, और कपूर को पैदा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए चाहिए कि हमको छोटे पर बच्चों का ध्यान देना चाहिए। बच्चों को लाड़ प्यार में रखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चों को इतना लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए कि उनको उनका विकास ही बंद हो जाए। बच्चों को शुरू से ध्यान रखो, उसको सब चीज सिखानी चाहिए, लिखना पढ़ना सेवा करना, दूसरे का आदर सम्मान करना, ये सब चीज सिखानी चाहिए। ऐसा नहीं सिखाना चाहिए कि मेरी लड़की कोई काम नहीं करेगी, धंधा नहीं करेगी, और मेरी लड़की तो आराम से पलंग पर सोती रहेगी, अब ससुराल में जाएगी, ससुराल वाले जाने जैसा जाने ऐसा करें। ऐसा नहीं करना, ऐसा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए बच्चे पर। वो जो है नानी बदनामी आपके ऊपर ही आएगी। जब बच्चों को चाहिए छोटेपन से ही उनका प्रोत्साहन सिखाना चाहिए, उनको अच्छे लक्षण सिखाने चाहिए। जो विद्या अपन से नहीं आती तो मार्तल लगा के वो विद्या सिखवानी चाहिए। लड़की को भी चाहिए कि लड़की को अच्छा योग्य बना के जल्दी शादी करनी चाहिए। रसोई बनाना सिखाओ, और कार्य करना सिखाओ, जो झाड़ू पोछा लगाना सिखाओ, रोटी बनाना सिखाओ, ये सब विद्या 5 विद्या सिखा के जल्दी शादी करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि तुम जाकर कुर्सी पे बैठी रहना, सास से काम करवाना, ये नहीं सिखाना चाहिए लड़की को। ये सब ऐसे माता पिता दुश्मन होते हैं संतान के, जो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि माँ जाकर के काम नहीं करना, सास काम करती है, तुम आराम से कुर्सी बैठे रहना, तो वो दुश्मन होते हैं लड़की को। तो ये शिक्षा कभी अपनी संतान को नहीं देनी चाहिए। सब प्रकार से आदर से शिक्षा देनी चाहिए, और आदर से शिक्षा देकर के जल्दी शादी करनी चाहिए बच्चों की। बच्चों को सभी अच्छे गुण डालने चाहिए, बुरे गुण लक्षण नहीं डालने चाहिए। बच्चों मेरा कहना मतलब ये नहीं पढ़ाओ नहीं, पढ़ाओ पर ये पढ़ाई पहले, घर की शिक्षा पहले दो, घर के काम धंधा भी सिखाओ, वो भी सिखाओ, स्कूल में भी सिखाओ, सब कुछ करो। तो सब चीज को करके जो बच्चों को बड़ा करना चाहिए। बच्चों के अंदर कोई दुराचार नहीं होना चाहिए, अशिष्ट व्यवहार नहीं होना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बच्चे घर का भी काम धंधा सिखाएं, ये सब लक्षण सिखा के फिर शादी विवाह करो और आगे का कार्य करना चाहिए। ऐसा संतों का ज्ञान बोल विचार है। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय।